मुरादाबाद के बिलारी की स्वास्थ्य सेवाएं राम भरोसे चलती हुई नजर आ रही है। महिला अस्पताल में कई दर्जन से ज्यादा गर्भवती महिलाएं अपने अपने अल्ट्रासाउंड के कार्ड एवं पर्ची से हवा करती हुई नजर आई। महिला अस्पताल की पड़ी लाचार व्यवस्था को देखते हुए आप भी हैरान हो जाएंगे कि आखिरकार स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक लगातार गरीबों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत बिलारी की कुछ और बयान कर रही है। यहाँ अस्पताल के बाहर लगे सरकारी नल काफी समय से खराब पड़े हैं। अस्पताल में पंखे तो थे लेकिन चल नहीं रहे थे। अस्पताल में प्याव तो लगा था लेकिन वह भी खराब पड़ा था। इसी विषय को लेकर महिला अस्पताल की प्रभारी डॉक्टर रेशमा से बात की गई। उनके द्वारा बताया गया कि अस्पताल में पंखे की व्यवस्था है लेकिन लाइट नहीं है। इन्वर्टर की व्यवस्था भी है लेकिन जनरेटर न होने के कारण इन्वर्टर इतना लोड नहीं ले पाता, इसलिए कुछ पंखों को बंद कर दिया जाता है। लेकिन कमरे में कैद हुई तस्वीरें स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोल रही है। कई दर्जन से ज्यादा है गर्भवती महिलाओं को गर्मी में अंदर बिना पंखों के खड़ा होना पड़ रहा है। लाइन में लगी महिलाएं अपने साड़ी के पल्ले एवं अल्ट्रासाउंड की कार्ड से हवा करती हुई नजर आ रही है। अचानक डीएम के दौरे से स्वास्थ्य विभाग में खलबली मच गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ताला लटका मिला। इसके बाद डीएम साहब को बाहर खड़े रहकर इंतजार करना पड़ा। अस्पताल परिसर का दौरा करने के बाद डीएम साहब को कई खामियां मिली। शौचालय गंदे पाए गए और चिकित्सा अधीक्षक गैरहाजिर पाए गए, जिसके बाद डीएम साहब ने गैरहाजिर पाए गए डॉक्टर के खिलाफ कार्यवाही के कड़े निर्देश दे डाले। राजकुमार कश्यप की रिपोर्ट। मैंने परसों की सीएल ली थी 22 तारीख की, और कल जीएस थी तो मैं ऑन कॉल थी। जैसे कोई पेशेंट का लेख ही था तो इसलिए कोई ऐसी इमरजेंसी थी नहीं, इसलिए मैं ऑन कॉल ड्यूटी पे थी। और डॉक्टर शताम्बरी की ड्यूटी कल इमरजेंसी में यहाँ पे थी कि जो हमारा किचन की व्यवस्था है मेस की, वो एमओसी सर देखते हैं तो उसके बारे में वही आपको प्रॉपर बता पाएंगे। और सफाई व्यवस्था के बारे में मैंने आज स्वीपर को निर्देश दे दिए हैं कि पूरा साफ सफाई का ध्यान रखा जाए। जी, पंखे वगैरह तो हमारे यहाँ सब कुछ लगे हुए हैं, लेकिन अब वो इतनी गर्मी इतनी ज़्यादा है, क्या कर सकते हैं। कुछ पंखे नहीं चल रहे हैं इसकी के लिए। पंखे तो सारे चल रहे हैं, शायद लाइट नहीं है अभी इस वक्त, जो इन्वर्टर से कनेक्टेड होंगे वो चल रहे होंगे। तो क्या व्यवस्थाएं ये गर्मी को लेकर, जिस तरीके महिला गर्भवती महिलाओं को दिक्कत हो रही गर्मी से, तो उसको लेकर क्या व्यवस्था आपकी तरफ से की गई है? अभी हमने नया इन्वर्टर लगाया है, शायद 3-4 दिन पहले ही लगाया है, लेकिन अभी मुझे लगता है लाइट नहीं है यहाँ बिलारी में, तो इसलिए जो लाइट वाले पंखे होंगे वो ओपन नहीं होंगे, बाकी सारे हैं। जनरेटर और लाइट की व्यवस्था नहीं की बड़े? जनरेटर की यहाँ पे व्यवस्था नहीं है एमसीएच के लिए। जो डिलीवरी होती है किस प्रकार से होती है जब लाइट नहीं होती? इन्वर्टर है अंदर। कल एक्चुअली मेरे भाई की तबीयत ख़राब चल रही है। मेरे भाई ट्यूबरकुलोसिस है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, तो उनको 3-4 दिन से बुखार आ रहा था। मेरी दवा चल रही थी वो, तो कल उन्होंने फ़ोन आया था कि भाई मुझे आके देख जाओ, तो मैं उनको देखने चला गया था। इस दौरान डीएम साहब ने स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया था दोपहर में करीब 11-11:30 के आसपास, और रही उसमें गेट पे ताला, जब डीएम साहब आए तो गेट पे ताला लगा हुआ था, ऐसा मुझे सीन बताया गया। और मैंने जब स्टाफ से पूछा तो उन्होंने बताया कि सब चाबी हमने जो जिससे ताला लगाया था वो चाबी कहीं हम रख के हमारी मिस हो गई है, जिसमें ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लग गया, जिसकी वजह से ताला खोलने में 2-4 मिनट लग गए उनको। तो एक्चुअली कुछ हमारे विभागीय कार्य थे, तो मैं ऑफिस में अपने जो अकाउंटेंट हमारा ऑफिस में रहते हैं उनके साथ मिलकर एक रिपोर्ट बनवा रहा था। उसके बाद होता हुआ आप जब अनुपस्थित मिले, मेरी जो हमारे इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर हैं डॉक्टर श्वेताम्बरी में हैं, उनके पास सूचना थी, उनको बता दिया था। अच्छा, बात करिए महिला विंग की, तो
वहाँ भी कई चीज़ों से असंतुष्ट। उसमें जो भी कमियां पाई गई हैं उनको मैं सुधार करवा रहा हूं और चीज़ों और जो संबंधित कर्मचारी हैं उनसे एक्सप्रेशन कॉल कर रहा हूं कि भाई किन परिस्थितियों में इस प्रकार से लापरवाही बरती गई जिस वजह से ये कमियां पैदा हुई। डीएम साहब के सामने खुद कुछ मरीजों को खाने की व्यवस्था उचित नहीं मिली, बिस्कुट बाहर से आ रहे थे, जबकि सब चीज़ों की व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए, खाने की व्यवस्था एक ठेकेदार फर्म है जो जिसका टेंडर जिलाधिकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से होता है और उस टेंडर उन ठेकेदार को भी हम पत्र लिख रहे हैं कि जो भी खाने की क्वालिटी है या जो खाने की मात्रा है वो मीनू के हिसाब से उनको क्या नाम उपलब्ध है कराएं। ठेकेदार का? जी, किस फर्म का चल रहा है ठेका? ठेका एक है, मैं अभी नाम बता दूंगा, एक हरदोई की फर्म है, उसका ठेका चल रहा है। जैसे कई महिलाओं का आरोप था 4 दिन पहले भी लगाया था कि वो पर्चियाँ बनाने में बड़ी दिक्कतें आ रही थी, तो ऐसा क्या था? तो अभी मेरी जानकारी में नहीं है कि उसमें मतलब कौन से दिन की घटना है। मैं जानकारी, आप मुझे समय टाइम बता दें, मैं जानकारी करके आपको बता दूंगा। अच्छा, जैसा कि आए दिन लगातार ये देखा जा रहा है कि सरकारी अस्पतालों से डिलीवरी और इसकी एक वजह तो ये है कि आदमी का ये बेसिक रुझान ये मान के चलते हैं कि प्राइवेट में अच्छी केयर होती है, सरकारी में केयर अच्छी नहीं होती है। एक बात को मानते हैं? नहीं, हम नहीं मानते, लोगों के मन में मानसिकता बनी हुई है। लेकिन आपको ये बता दें कि हमारा सरकारी अस्पताल जो बिलारी का अस्पताल है, इसमें जो डिलीवरी हो रही है पूरे ज़िले के ब्लॉक सबसे ज़्यादा डिलीवरी हमारे यहाँ होती हैं और ऑपरेशन भी हमारे अस्पताल में पूरे ज़िले में सबसे ज़्यादा हमारे ब्लॉक अस्पताल में सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ हो रहे हैं। बिलारी की बात की जाए तो कई आशाएं जो है कई बार प्राइवेट नर्सिंग होम और अल्ट्रासाउंड सेंटरों पे मिलती हैं। हम ऐसी आशाओं को चिन्हित कर रहे हैं जो प्राइवेट में डिलीवरी ले जाती हैं या और किसी अन्य गलत प्रैक्टिस में लगी हुई हैं या एक भी डिलीवरी नहीं करा रही हैं। ऐसी आशाओं को चिन्हित कर रहे हैं और उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं जिससे कि वो या तो लाइन पे आ जाएं या काम ठीक से करने लगे या अंततः अपना कार्य छोड़ के किसी अन्य को मौका दे। बात की जाए तो जिलाधिकारी महोदय लगातार इस बात के लिए बोल रहे हैं कि अवैध और पंजीकृत अस्पताल नहीं चलेंगे। अब जो अस्पताल का रजिस्ट्रेशन कार्य है वो एक्चुअली जिले पे ही उसके नोडल अधिकारी होते हैं, उनके द्वारा ही देखा जाता है। तो इस प्रकार से कोई अगर शिकायत हमारे पास आती है तो हम उनको फॉरवर्ड अपने जिला स्तरीय अधिकारियों को कर देते हैं। बात की जाए तो नगर के कितने पंजीकृत अस्पताल ऐसे होंगे जो बिलारी में चल रहे हैं? ये अभी मेरे पास जानकारी नहीं है, ये मैं आपको संबंधित नोडल ऑफिसर नंबर दे दूंगा, आप उनसे संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं सूचना। तो एक तो CSC में ताला बंद पाएगा जो कि नहीं होना चाहिए था। जी सर, जी सर। छुट्टी है लेकिन छुट्टी में भी इमरजेंसी सेवाएं रहती हैं। जी सर, जी सर। ताला बंद पाएगा तथा जो मैटरनिटी विंग में केवल एक पेशेंट एडमिट था जिसके खाने की व्यवस्था नहीं थी। जी सर, जी सर। मैंने अपने सामने बहुत देर के बाद बहुत इंतजार करना पड़ा मुझे, उसके बाद रसोई घर का ताला खुला। लंच उनको देना था तो पहले से लंच की तैयारी होती। जी सर, जी सर। तो जिससे स्पष्ट है कि खाना आने की व्यवस्था यहाँ पर है नहीं। जी सर। और दोनों जगह पर CSC के जो अधीक्षक हैं वो भी एब्सेंट पाए गए और मैटरनिटी विंग में जो क्या नाम है उनका, रेशमा, वो भी अनुपस्थित पाए गए। ठीक सर। उसके बाद कार्रवाई कर